और अब बात एलएसी की। दरअसल लद्दाख में एलएसी पर कभी चीन के आगे बढ़ने की बात होती तो कभी पीछे हटने की। एलएसी पर कंफ्यूजन लगातार बनी हुई है और इस बीच रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया जिसके मुताबिक मई महीने से चीन लगातार एलएसी पर अपना अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है, वो भी कुंगरांग नाला, गोगरा और पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर। हालांकि इस मुद्दे पर बवाल बढ़ते ही रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से वो अहम डॉक्यूमेंट हटा दिया। क्या चीन ने एलएसी की लक्ष्मण रेखा लांघी? क्या कुंगरांग नाला क्षेत्र में चाइनीज आर्मी आगे बढ़ी? क्या गोगरा इलाके में ड्रैगन ने अतिक्रमण किया? पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीन की साजिश। लद्दाख में एलएसी के इस पार भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में चाइनीज आर्मी के अतिक्रमण की बात मोदी सरकार नकारती रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका खंडन किया था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अब रक्षा मंत्रालय ने खुद मान लिया है कि 5 मई 2020 के बाद से एलएसी पर चीन का रवैया लगातार आक्रामक बना हुआ है, खासतौर से गलवान घाटी में। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 17 से 18 मई के बीच कुंगरांग नाला, गोगरा और पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर चीनी सेना ने अतिक्रमण किया है। रक्षा मंत्रालय का ये अहम डॉक्यूमेंट तो कम से कम यही बता रहा है कि चाइनीज आर्मी भारतीय क्षेत्र में आकर जमकर बैठ गई है। रक्षा मंत्रालय का ये अहम दस्तावेज बता रहा है कि चीन के साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का दौर जारी है। हालांकि रक्षा मंत्रालय के इस दस्तावेज पर विवाद बढ़ते ही मंत्रालय ने वेबसाइट पर से इसे डिलीट यानी गायब कर दिया। गलवान घाटी में 5 तारीख से तनाव चल रहा है। चाइना जो है उसने कुंगरांग नाला, गोगरा और नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग त्सो लेक यानी 17-18 मई के आसपास वहां पे किस तरीके से उसने अतिक्रमण का काम किया है, ये रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि वाइल एंगेजमेंट एंड डायलॉग एट मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल इज कंटिन्यूइंग टू अराइव एट म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कंसेंसस, द प्रेजेंट स्टैंड ऑफ इज लाइकली टू बी प्रोलॉन्ग्ड, यानी कि ये लंबा तनाव खींच सकता है। तो जाहिर तौर पर ये वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया गया कि चाइना ने कहीं ना कहीं भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। लेकिन इस पोस्ट के बाद विवाद बढ़ा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर, प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने, आपको दिखाना चाहूँगा कि रक्षा मंत्रालय ने उस जो पोस्ट किया था यहाँ पे दूसरे नंबर पर नजर आ रहा था, उसको यहाँ से हटा लिया है, उसको वापस कर दिया है। कहावत है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं लौटती। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज से कांग्रेस को बैठे बिठाए नया मुद्दा मिल गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चीन के खिलाफ खड़े होने की बात तो भूल जाइए, भारत के प्रधानमंत्री के पास नाम लेने तक का साहस नहीं है। चीन के हमारे क्षेत्र में होने की बात से इनकार करने और वेबसाइट से दस्तावेजों को हटाने से तथ्य नहीं बदलेंगे। चीन के आक्रामक रवैये और अतिक्रमण के बाद एलएसी पर तनाव कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर बातचीत भी हुई। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। बावजूद इसके 15 जून को गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों को नुकसान हुआ।
आपको याद दिला दें कि इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए और 43 चाइनीज आर्मी के अफसर और जवानों के मारे जाने की खबर है। ये बात अलग है कि चीन ने अब तक मारे गए अपने सैनिकों का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। ताकले में अगर फोर्सेस रखी हैं तो एक कमांड होना चाहिए, 2 कमांड हो ही नहीं चाहिए। तो वो नहीं है, उसका फायदा उठाया गया और उसका फायदा उठा के अब हमारे पास में यही चारा है कि अब हम अपनी अंदर की नीतियां ठीक करके और चाइना का जितनी जल्दी फिजिकल कन्फ्रंटेशन करेंगे उतनी जल्दी समाधान मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने अपने अहम दस्तावेज में साफ तौर पर कहा कि तनाव कम करने के लिए चीन के साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का दौर जारी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के साथ जारी तनाव लंबा खिंच सकता है। जितनी नेगोशिएशन हो, चाइना बड़ा खुश है कि उसको पता सर्दी आ जाएगी, सर्दी के बाद में फिर बात बढ़ जाएगी, फिर वो अपना को रीइंफोर्स कर लेगा, अपनी जो पोजीशन में सीमेंट के बंकर वगैरह बना के और फिर सड़कें पक्की करके और फिर वो अगली महीने सर्दी भी निकाल लेगा। कहने का मतलब है उसको पता चल गया है कि जितना नेगोशिएशन होते रहे, बातचीत होती रही, वो उसका भला चलेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीनी सेना के आक्रामक रवैये से पूर्वी लद्दाख में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, जिस पर बेहद बारीकी से नजर बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही हालात के मुताबिक तेजी के साथ निर्णय लिए जाने की जरूरत है। चाइना ने अपना जमावड़ा शुरू किया था हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर से, उसी समय जब चाइना आ रहा था, जब हमको रशिया ने बोला था कि ये तो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा है, हमको धोखा दिया गया, हम धोखे में आ गए, कोई बात नहीं। पर जब पता चल गया कि हमें धोखा दिया, उसके बाद हमारे को एक तुरंत अपना पूरा का पूरा टोटल हमला कर देना चाहिए था। उसकी टुकड़ियां जो कि अभी आ रही थी, अंदर बन रही थी, आईटीबीपी थी वहां पे, फौज थी वहां पे। रक्षा मंत्रालय के इस अहम दस्तावेज को पहले अपलोड करने और फिर हटाने पर राजनीति गर्मा गई है। जाहिर है रक्षा मंत्रालय के इस दस्तावेज के सामने आने के बाद सरकार बैकफुट पर दिख रही है। रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर किसने इस डॉक्यूमेंट को अपलोड किया और किसने डिलीट किया, ये कोई बताने को तैयार नहीं। लेकिन जाहिर तौर पर इस डॉक्यूमेंट को लेकर सरकार की जरूर किरकिरी हो रही है, क्योंकि पहली बार इस डॉक्यूमेंट के जरिए सरकार ने स्वीकार किया कि चीन ने अतिक्रमण का काम किया है। जाहिर तौर पर अब विपक्षी दल सरकार को इस मसले को लेकर घेर सकते हैं। यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय ने इस डॉक्यूमेंट को अपने वेबसाइट से डिलीट कर दिया है। कैमरामैन अजय के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।